अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश कबाब, वो भी होममेड रेसिपी के साथ और विदाउट चॉपर मशीन। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तुर्किश कबाब के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बीफ कीमा, तकरीबन आधा किलो है ये, और फैट्स के साथ लिया है। और बाज़ार से ही मैंने इसको बारीक करवा लिया था, तो बिल्कुल बारीक कीमा है ये फैट्स के साथ आधा किलो। और इसे मैंने अच्छी तरह धोने के बाद छलने में रख दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। मैंने यहाँ पर अपने जायके के मुताबिक डाला है। चमचे का चौथाई हिस्सा बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 टेबल स्पून काली मिर्चें पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, यानी कि पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने यहाँ पर, और साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन पाउडर। अब यहाँ पर डालेंगे बाइंडिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब लूँगी कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं इसमें बाइंडिंग के लिए। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करा है, वो भी 3 टेबल स्पून के करीब। और अब इसमें शामिल करेंगे लीमू। तो 2 अदद लीमू लिए हैं, जिनको इस तरह पीस कर लिए हैं मैंने, और उसके बाद इसमें निचोड़ लेंगे। लेमन जूस जो है, 2 लेमन का जूस हम इसमें शामिल कर देंगे इसी तरीके से। अब हरा धनिया लिया है, बारीक काटा हुआ है मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पर चॉप की हुई प्याज भी लेनी है हमने, जिसका पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी मैंने हरे धनिया का भी और प्याज का भी बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल लिया था। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शानदार तरीके से तमाम मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब जो है इस कीमे को अच्छी तरीके से हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ पीस लेना है। अगर तो आपके पास चॉपर ग्राइंडर मौजूद है तो आप उसमें 1 से 2 बार चला लें और शानदार से इसको ग्राइंड कर लें। लेकिन अगर चॉपर ग्राइंडर में नहीं कर रहे तो मेरी तरह इस हवन दस्ते में जो है आप अच्छी तरीके से इसको पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे हम तमाम इंग्रेडिएंट, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी तरह से आपने बहुत शानदार सा इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल ग्राइंड होकर शानदार सा तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से जो है बाकी बचा हुआ कीमा भी मैं बिल्कुल बारीक सा पीस लूँगी। सारा कीमा हम पीस लेंगे इसी तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमे को मैंने अच्छी तरीके से बिल्कुल पीस लिया है। और अभी कबाब बनाने में चूँकि थोड़ा सा टाइम है, तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट होने देंगे इसी तरह रूम टेम्परेचर पर, और फिर कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाथों को ग्रीस करेंगे। तो हाथों को मैंने यहाँ पर ग्रीस कर लिया है, और एक मुनासिब सा साइज़ जो है वो ले लेंगे। उसे राउंड शेप में बॉल बना लेंगे, जिस तरीके से कोफ्ता बॉल बनाते हैं। और बॉल बनाने के बाद इसको टिकिया का शेप दे देंगे इस तरह, और फिर उंगली से जो है इसमें गड्ढे डाल देंगे इस तरह। इसी तरह से आपने टिकिया बना लेनी है, और टिकिया बनाने के बाद जो है उंगली को ग्रीस कर कर इस तरीके से गड्ढे डाल देने हैं। इसी तरीके से देखिए मैंने कबाब में गड्ढे डाल दिए हैं। टिकिया बनाने के बाद आपने भी पहले टिकिया तैयार करनी है, और उसके बाद उसमें इस तरीके से गड्ढे डाल देने हैं। बहुत ईजी सा शेप है। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो वो दे लें, नहीं तो इस तरीके से शेप दे लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार से शेप देकर बिल्कुल तैयार कर लिए हैं मैंने तुर्किश कबाब। और बस अब इनको फ्राई करना बाकी है, तो अब इनको फ्राई करेंगे। उससे पहले जो हमारे पास बच गया है कीमा, इसको हम सेव कर कर रख देंगे, और जब हमने फ्राई करना होगा तो उस वक्त हम इसको शेप दे लेंगे। तो अब कबाबों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टिक पैन लिया है, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, और इसमें कबाब रखना शुरू कर दिए हैं। फ्लेम जो है मेरी यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम है, और कम ऑयल में ही मैं इनको फ्राई करूँगी। अगर नीड होगी तो हम ऑयल शामिल करेंगे, वरना नहीं शामिल करेंगे। तो इसे लो फ्लेम पर इसे फ्राई होने देंगे। एक साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पर ही शानदार से फ्राई होकर तैयार होंगे। और जब अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे एक साइड से, तो फिर हम इनके साइड को तब्दील कर देंगे। अगर यहाँ पर नीड है तो ऑयल शामिल करूँगी, मुझे लग रहा है यहाँ पर नीड है ऑयल की, तो बस यहाँ ऑयल शामिल कर लेते हैं। और इसी तरह इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। एक साइड से ये तकरीबन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार लुक्स आया है इसका।
कबाबों का, तो इनके साइड को इस तरह से तब्दील कर देंगे और दूसरे साइड से भी हम इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। शानदार से तुर्किश कबाब जो कि बहुत ही टेस्टी हैं खाने में, बहुत डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और अब इन्हें निकाल लेते हैं। शानदार से तुर्किश कबाब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन लुक में शानदार से फ्राई हुए हुए। इन कबाब्स को आप पूरी के साथ, पराठों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और वैसे भी खाने में ये बहुत ही मज़ेदार हैं। तो बहुत टेस्टी से तुर्किश कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अगर आपको ये तुर्किश कबाब की होममेड रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।